जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। जिसमें मैंने 70 सवाल आपके लिए लेकर आया हूं और पूरा 70 सवाल का आज मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। चलिए, ये लुसेंट जी के बुक से है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल पूछा गया है, तो ये आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी। इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखिए, मिस्र की सभ्यता और सिंधु की सभ्यता समकालीन थी। मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता सिंधु की सभ्यता से समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी, याद रखिएगा। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष, देखिए ये अवशेष आपका मिला है सुरकोटदा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ तब पूरा क्लीन दिखेगा। चलिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है ये आपका राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मुद्राओं के निर्माण में, तो इसका राइट आंसर होगा सेल खड़ी का, सेल खड़ी का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता, चलिए हड़प्पा सभ्यता जो थी ये थी आपका किस युग की थी हड़प्पा सभ्यता? तो कांस्य युग की, ब्रॉन्ज एज का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था आपका ऑप्शन ए व्यापार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे आपका ऑप्शन ए ग्रामीण, याद रखिएगा। एक मिनट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी होते थे, शहरी, ग्रामीण नहीं, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर, देखिए सिंधु सभ्यता के घर जो बनते थे ये ईंट से बनाए जाते थे, ईंट से। अगला है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी आपका कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कपास के उत्पादन में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दयाराम साहनी, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर तो ये था आपका लोथल, जो गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थी। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज, तो पैमानों की खोज लोथल में यानी गुजरात में हुई है, याद रखिएगा। सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, याद रखिएगा। चलिए,
अगला, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम, तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता का सही चित्रण करता है? तो ये हो जाएगा केवल 2, यानी वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज ये हुई थी आपका 1921 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? देखिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का अधिक आकार किस प्रकार का था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, ये सही है, ठीक है, यानी ये इसका राइट आंसर है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसके हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला आपका कालीबंगा से, जो राजस्थान राज्य में है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कालीबंगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो है ये स्थित है आपका ऑप्शन बी, सिंध में। चलिए, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, ठीक है, तो ये कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया आपका मोहनजोदड़ो में, याद रखिएगा। उसके बाद है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आद्य शिव का, आद्य शिव का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो राइट आंसर होगा लोथल में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम कौन सा है? तो ये हो जाएगा मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ये सभ्यता जानी जाती है आपका अपने नगर नियोजन के लिए, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये आपका लोथल में, याद रखिएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो ये है हड़प्पा में, याद रखिएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो कथन असत्य है वो है, वे लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। वे लोग कांसे से परिचित थे, कांसे से। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा,
सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो ये हो जाएगा आपका मांडा और जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद और महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर और बलूचिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो स्थित था वो था आपका ऑप्शन ए चेनाब नदी के किनारे, याद रखिएगा। अगला हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ पंजाब में है, तो ये जो स्थित है ये है आपका सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये हो जाएगा धोलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ेगा आपका ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल में। उसके बाद है सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं आपका मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुए कौन है? तो वे हैं दयाराम साहनी, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, याद रखिएगा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? तो यह है आपका सौराष्ट्र में। चलिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे आपका सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बैल का। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? तो ऑप्शन डी मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोट दीजीप। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। चलिए, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति। चलिए, सूचियों को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर लिखिए। तो आप देख सकते हैं इसको कोड दिया हुआ नीचे, ठीक है। तो लोथल हो जाएगा आपका गोदीबाड़ा में, डॉकयार्ड था, और गोदीबाड़ा था, डॉकयार्ड था। और कालीबंगन हो जाएगा जूता खेत का साक्ष्य मिला है। और धोलावीरा हो जाएगा आपका हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली हो गया पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, याद रखिएगा। चलिए, अगला है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए शेर का। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लोहा से।
निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है आपका ऑप्शन सी, लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसे पुकारते थे आपका सिंडन नाम से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, देमाबाद से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में देना है, उत्तर कूट में दें। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोना 3, चांदी 3, सोना तीनों। ठीक है, यानी 1 2 3। चलिए, हड़प्पावासी जिसको लार्जवर्थ, हड़प्पावासी लार्जवर्थ यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करता था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा से। ठीक है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी मुंडीगाक और सुरतोगोई। अगला है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक मिनट ऑप्शन डी, इनमें से सभी। लोथल एवं सुतकागेंडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी, यानी हिरण, गेंडा एवं भैंसा, व्याघ्र एवं हाथी। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। अगला, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चनहुदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ऑप्शन सी, लोथल। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चावल नहीं था। जौ था, दालें थी और गेहूं था, चावल नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, अगला है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। कथन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो देखिए, ये है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन ठीक है सही है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन, मैं बताते चलूँ आपको, ये हो जाएगा आपका
मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। दायमाबाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा, याद रखिएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई वो लोहा है। चांदी मिल गया, सोना मिल गया, तांबा मिल गया, लेकिन लोहा नहीं मिला है, ठीक है। अगला, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शेर का। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, J.H. मैके ने। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।